कि बिल्कुल घर जैसे यानी ये तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण का। व्याकरण में दो टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, एक वर्ण दूसरा संज्ञा। भाई साहब, प्रत्येक वर्ष मैट्रिक के एग्जाम में 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों टॉपिक से, यानी 6 नंबर का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर जो है एग्जाम में पक्का करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो भाई साहब आपके लिए, ये हिंदी व्याकरण का जो दो टॉपिक है उसका बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी शिकायत नहीं रहेगा। सबसे पहली बात ये कि हम लोगों को थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। और कंसेप्ट में, क्योंकि कंसेप्ट भाई साहब समझ आ जाएगा, तो फिर हम लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो जरूरी थोड़े है कि पिछला साल जो पूछा हुआ वही आ जाए, थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ देगा। तो कंसेप्ट भाई साहब बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो बिल्कुल आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा घुमा करके इधर से उधर से, तो आप आराम से मार सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पर बढ़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, जितने लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी इस साल जो एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक है, ठीक है ना, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल बवाल है, बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाले हैं भाई साहब इस वीडियो में। क्योंकि टॉपिक जो होगा बहुत हॉट है भाई साहब। देखिए, दोनों में से 3-3 नंबर का एक एग्जाम में पूछेगा, यानी जो होगा टोटल आपका 6 नंबर का इस वीडियो में आपका कंफर्म आएगा। अगर आप इसको कंफर्म कर लेते हैं तो 6 नंबर पक्का हो जाएगा आपका हिंदी का। और एक और बात आपको बताते हैं, देखिए मैट्रिक क्लास में नंबर अगर आपको उठाना है तो आप हिंदी और प्लस संस्कृत, ये दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या है कि आपको टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो इसमें लगभग लगभग आप 90 नंबर तक भी ला सकते हैं, 90-90 नंबर ला सकते हैं आराम से। मैथ में अच्छा है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई साहब, उसमें तो 95 से प्लस ही आता है अगर अच्छा स्टूडेंट है तो आपका, ठीक है ना। वो आपको देखना है आप कैसे किस रेशियो के हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो मैं हिंदी और संस्कृत को साफा इग्नोर नहीं करना है। और आपको हम बता रहे हैं कि हिंदी और संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा सब्जेक्टिव, वो हम नोट्स बना रहे हैं, उसका हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। कॉपी में ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि टाइपिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मस्त जितना भी इंपॉर्टेंट है उसका बना देंगे, बस भाई के साथ जुड़े रहिए। और बस देखिए कैसे जो है दोनों सब्जेक्ट का हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट है सबका टॉपिक टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे। कैसे निबंध होगा, कैसे आपको आवेदन लिखना है, कैसे आपको पत्र लिखना है, सारी चीज़ का वीडियो हम बनाएंगे एक एक करके। बस केवल जुड़े रहिए। और जो भी दोस्त हैं आपके अगल बगल में भाई साहब आपके साथ पढ़ने वाले जो टेंथ के हैं, चैनल शेयर कीजिए, उनके साथ सब्सक्राइब करवाइए, भाई को सपोर्ट कीजिए, कम से कम 1,000 तो पुगा दो सब यार। अब तो, अब कितना मतलब रटवाओगे एक ही चीज को, ठीक है। पहली बात, अब आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना आज की वीडियो में, पहले व्याकरण क्या होता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक शुरू भी करने वाले हैं व्याकरण, ठीक है ना। इसलिए हम लोग थोड़ा सा व्याकरण का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलेंगे। पहली बात, ये व्याकरण क्या होता है यार। देखो, किसी भी भाषा को या फिर किसी भी साहित्य को नॉर्मल समझो, शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। अर्थात साहित्य का या फिर भाषा का वह भाग जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। अगर भाषा का व्याकरण नहीं होगा तो भाषा का क्या हो जाएगा, वो सही मतलब भाषा में एकरूपता नहीं आएगा। एकरूपता का मतलब समझते हो यार, इसका हम तो चर्चा पूरा काम किए हुए हैं वीडियो के, आप जाइए आप प्लेलिस्ट में, और टोटल का हम लोग क्या किए हुए हैं, इसका वीडियो डाले हुए हैं एक एक टॉपिक का, वहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप कमेंट कीजिएगा भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपके उच्चारण स्थान का ट्रिक बिल्कुल बवाल तरीका से जो है आपको हम दें, तो बिल्कुल वीडियो में यहाँ पर कमेंट कीजिए यस। और उसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिक होगा, जो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका टोटल जो है उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा और एग्जाम में आप बिल्कुल अपना मार्क्स को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ रहा होगा व्याकरण किसे कहते हैं। जब हम इसी व्याकरण के आगे बढ़ते हैं तो व्याकरण के प्रकार पढ़ते हैं, उसी में हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है ना। और उसी में हम लोग देखते हैं छंद विचार, ठीक है ना, और चिन्ह विचार। टोटल 5 प्रकार के हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्याकरण का प्रकार पढ़ते हैं। अब आज के हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वही देखने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी हम लोग वर्ण के प्रकार और वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में भाई साहब यही क्वेश्चन आता है, पूछता है। और संज्ञा,
दो टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं कवर, दोनों में से 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला, वर्ण कितने प्रकार को, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, या फिर वर्ण भाषा का उस मतलब भाषा का एक इकाई भाग है, ठीक है ना, जिसको हम लोग खंडित या मतलब उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो सबको परिभाषा होगा, रट्टा पट्टा परिभाषा है इसमें, छोटी पूछने वाला कौन बात है। बात यहाँ से फंसता अब है कि वर्ण को जो बांटा गया है और टोटल वर्ण का संख्या कितना है, ठीक है ना। ये तो देखिए, अगर वर्ण का संख्या पूछेगा, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है, तो 46। आधिकारिक रूप से तो 46 को है, इसलिए ध्यान रखना है कि वर्णों का संख्या कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। इसमें से स्वर का जो संख्या होगा वो 11 होगा, ठीक है ना। स्वर का संख्या कितना होगा, 11 होगा। जबकि अगर व्यंजन की संख्या पूछेगा तो बिना कुछ समझे भाई साहब यहाँ पर याद रखिएगा 35। व्यंजन का संख्या कितना हो जाएगा, 35। इसलिए आप दोनों को जोड़ेंगे तो स्वर और व्यंजन टोटल 46 हो जाएगा। बस समझे कि नहीं। अब हम लोग क्या है कि जब कहते हैं ना कि ये स्वर उच्चारण के आधार पर क्या किया गया है, स्वर और व्यंजन को बांट दिया गया, फिर इसमें भी स्वर और व्यंजन को भी आगे जाकर के डिवाइड किया गया। तो स्वर को क्या किया गया, मतलब स्वर में अगर हम लोग देखेंगे मेरे भाई, तो स्वर जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। मोटा मोटी तो 2 ही पढ़ेंगे आप, एगो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर जाते हैं तो एक तीसरा प्रकार भी आता है जिसको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। देखिए ये सारा का सारा अगर आप कहिएगा, देखिए हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसका वीडियो देखना तो जाइए, वीडियो भी बनाए हुए हैं, और नहीं तो फिर से अगर चाहते हैं ट्रिक के साथ वीडियो दें, ठीक है ना, तो कॉपी पर लिख के आपको समझा देंगे। अगर आप कहिए तो हम आपका इसका वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव का बात है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि आप एक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बवाल तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि संज्ञा अति स्वर को भी हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है ना। उसी तरह व्यंजन को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। इसी तरह करके जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो बना हुआ, आप देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, समझते हैं और बवाल मचाते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात, यहाँ पर कह रहा है क्या, भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले देखिए, भ जो है किस वर्ण के वर्ग में आ रहा है, तो प वर्ग में आ रहा है। किस वर्ग में आ रहा है, प वर्ग। जब हम वर्ग कहेंगे इसका मतलब प फ ब भ म पांचों हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम प वर्ग के लिए ट्रिक बनाए हैं, उपोष्ट। उपोष्ट मतलब उपोष्ट समझिए, ऊपर। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, ओष्ठ होता है, इसीलिए उपोष्ठ पढ़ लिए। तो यानी यानी ओष्ठ से उच्चारण होने वाला क्या है, एक तो प वर्ग हो जाएगा, यहाँ देखिए ऊ है, तो ऊ छोटी ऊ बड़ी ऊ, ठीक है ना। तो छोटी ऊ बड़ी ऊ और प वर्ग जितना भी होगा टोटल, उसका ओष्ठ से क्या होगा, उसका उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, उपोष्ठ। बस समझ में, ऊपरी में क्या है, ओष्ठ है, तो इसलिए उपोष्ठ बोल देते हैं, ठीक है ना। हालांकि एक ट्रिक बनाए हुए हैं, उस ट्रिक को अगर आप समझ जाइएगा तो बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसका भी हम ट्रिक बना देंगे भाई साहब कॉपी पर, ठीक है ना। देखिए अगला बात करें क्या, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग कथी में आता है, क वर्ग में आएगा, क वर्ग में आएगा। तो देखिए इसके लिए हम क वर्ग के लिए ट्रिक बनाए हैं, अकुह। अकुह, अकुह, अकुह कंठ होगा, कंठ। अकुह कंठ होगा, क वर्ग कंठ से, तो क्या हो जाएगा, अकुह। तो अ का मतलब यहाँ समझिए, अ का मतलब यहाँ संघीय वर्ण होगा, अ जब भी आएगा तो आ, यहाँ पर उ बोलेंगे तो दूगो उ, ई बोलेंगे तो दूगो ई, ए ऐ मतलब ए ऐ का तो बाद में चलेंगे तो देखेंगे हमको कैसे जो होता है, कंठ होता है और तालु होता है, फिर हम आपको समझाएंगे सारा एक एक चीज करके, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, टेंशन में फिर क्या हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। मेरे चैनल पे हैं तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक से एक जो है आइडिया देंगे, एक से एक आपको तरीका बताएंगे जिससे आप एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं भाई साहब। बात समझे कि नहीं, बस केवल आइडिया को फॉलो करते रहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात ये करते हैं कि ग का उच्चारण स्थान तो क वर्ग में आया, तो क वर्ग के लिए हम बात किए अकु ह। तो देखिए अ से हो गया आ कु से हो गया, यहाँ पर कु से हो गया, कु का मतलब हो गया क वर्ग। क वर्ग में तो हो गया क ख ग घ अंग, ठीक है ना। आप बोल दिए ह, तो एक तो ह हो गया अब प्लस विसर्ग हो गया, विसर्ग, विसर्ग का मतलब दो जी, ठीक है ना, विसर्ग। तो क गो हो गया टोटल आ क वर्ग प्लस ह और ओकरा बाद विसर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा।
क्या होगा, कॉन्ट होगा। देखिए हम तरीका सिखा रहे हैं आपको, अगर आप तरीका सीख जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, एग्जाम में परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि 2 नंबर का यहाँ कॉन्ट होगा, अरे भाई होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। जब ये पता चल जाएगा तो मास्टरी हासिल नहीं हो जाएगा, बवाल नहीं मचा दोगे कुछ भी। चलो देखो, अब करे क्या, ये अड़ का उच्चारण स्थान क्या है। कितना लड़किया के तो ये पता नहीं होगा कि ये कौन वर्ग में है, ठीक है ना। तो भाई अमर, एगो बात बताओ, ये जो है अंग, ये अड़ कह रहा है, एक होता है अंग, ये जो है भाई साहब आता है क वर्ग में, ये अड़ का बात कह रहा है। तो ई आता है भाई साहब, याद रखिएगा, त थ द ध न। एक और बात करो, अथी, ट ठ ट ठ ड ढ ड़ अड़। देखिए दो गो वन वर्ग है, दोनों लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए त वर्ग होता है, एगो ट वर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब कि ड आता है, ड ढ, तो ड जो आता है भाई साहब, जिसको हम लोग डमरू कहते हैं, तो ड आएगा ट वर्ग में, ठीक है ना। अब बार बार ये कंफ्यूजन हमको होता है कि त वर्ग में आएगा, तो कितना लड़का सापा हचा चाहिए मार देगा दांत, बात समझे कि नहीं। जा बोरा में गबड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड कह रहा है तो ट वर्ग में आएगा, तो ट ठ ड ढ न, न मतलब इसको अण बोलते हैं, बड़ी न, इसको छोटी न, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाए हैं, तो इसके लिए बनाए थे ऋतु रेशा, ऋतु रेशा, ऋतु रेशा, बात समझे कि नहीं। ईचू ऐसा, बात समझे कि नहीं, ईचू ऐसा, ऋतु रेशा, बात समझे कि नहीं। अब देखिए तो ऋतु रेशा में री हो गया, री हो जाएगा एक, आ टू से ट वर्ग हो जाएगा, आ प्लस एक तो र हो जाएगा, आ एगो मतलब पेटकाटवा स, तालाबे सा, इसको हम लोग मूर्धन सा बोलते हैं, मूर्धन। क्यों मूर्धन सा बोलते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए इसको मूर्धन सा बोलते हैं। इसको बोलते हैं दंती स, इसको बोलते हैं दंती स। क्यों दंती स बोलते हैं, क्योंकि इसको दांत से बोला जाता है। इसको बोलते हैं तालब्य स, क्योंकि इसको तालू से बोला जाता है। बात समझे कि नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, सारा याद हो जाएगा आपको, बात समझे कि नहीं। अब देखिए तो ऋतु रेशा का मतलब इसको मूर्धा से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा भाई अमर। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या बोला, ड पूछ रहा है, तो ड का हो जाएगा मूर्धा, बात समझ गए नहीं। उसी तरह कहेगा द, तो द कथी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, कह रहा है क्या, तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो कह रहा है क्या, तो का उच्चारण स्थान क्या है, अभी जस्ट बात की, तो अभी जस्ट बात की तो देखिए इसको कैसे याद रखना। तो जो पूछ रहा है, तो ये तो वर्ग का है, तो वर्ग का है, तो किसका है, तो वर्ग का है, ठीक है। तो इसके लिए याद आता है तलाश, तलाश, तलाश। देखिए एक ट्रिक ऐसे तनी, ये देखिए थोड़ा सा आपको सुनने में ये, लेकिन ट्रिक है भाई साहब, क्या कीजिएगा बनाए, इसके लिए हम ट्रिक बनाए, तलाश के, तलाश के दांते काट ले। ये थोड़ा सा काफी वल्गर लग रहा होगा भाई, लेकिन क्या करोगे, ट्रिक है तो ट्रिक की तरह समझो, ठीक है ना, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, तलाश। तो तलाश जो होगा भाई साहब वो दंत से होगा, क्या से होगा, दंत से होगा। जैसे ट्रिक बनेगा तलाश के दांते काट ले, है, तो क्या होगा, तलाश, यानी त वर्ग हो जाएगा, एक तो ल हो जाएगा, और ओकरा बाद क्या हो जाएगा, दंती स हो जाएगा। देखो याद रखो, पहले तालाबे स आता है तो तालाबे स यानी तालू से, उसके बाद मूर्धन्य स मूर्धा से, बात समझे कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब उसके बाद दंत स तो दांत से। तो ये यानी पहले वाला पहले आएगा, उसके बीच वाला बीच में आएगा। तो लिखते भी हो तो वैसे ही लिखा जाता है हम लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है तो कथी से हो जाएगा भाई साहब, दंत से हो जाएगा। यानी तो ही नहीं होगा, तो वर्ग पूरा हो जाएगा, ल भी हो जाएगा, स भी हो जाएगा। बात को समझो। अगला क्वेश्चन, कह रहा है व्यंजन के कितने प्रकार। ये भाई व्यंजन के कौ प्रकार, व्यंजन 3 प्रकार का, अंत अस्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन, बात समझे कि नहीं। कहेगा व्यंजन का संख्या टोटल कौ, तो देखिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं व्यंजन का संख्या 33 गो, व्यंजन का संख्या कौ, 33 गो संख्या पूछता है तो 33 को याद रखिएगा।
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, कह रहे कि ये देखिए ये कह रहा है नौ, इसको हम लोग कहते हैं र, इसको बड़ी न बोलते हैं, र न, नाक से बोलते हैं, ठीक है ना। तो र, तो ये जो बोलते हैं भाई साहब, ये कथी में आएगा, ट वर्ग में आएगा। तो ट वर्ग का क्या बताए थे अभी, होते मूर्धा, ऋतु रेशा, तो मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द का उच्चारण तो त वर्ग में आएगा, तो त वर्ग में आएगा तो दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन के अंत में हलंत लगाने से उसका मान क्या होता है। तो जब भी किसी व्यंजन में हलंत लगाएंगे, क हलंत, ख हलंत, त वलंत, प वल हलंत, तो इसका हलंत लगा दिए, इसका मतलब इसमें से स्वर निकल गया। जब स्वर कोई भी व्यंजन से निकल जाएगा तो व्यंजन बन जाएगा अधूरा, अधूरा का मतलब बन जाएगा वो आधा, आधा बन जाएगा हमारा, बाधा निकल जाएगा, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, आंसर मारेंगे ए, समझे कि नहीं। जो कौन कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो कहेगा भाई साहब व्यंजन आधा क्या होता है रे भाई, तुरा तो कॉन्सेप्ट नहीं के पता, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब तो मारेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या करेगा, ई का वो ई वर्ण है, और ये भाई साहब अब देख, कह रहा है ई वर्ण है, यानी ई किस प्रकार का वर्ण है। राजा अमर बताए थे अभी जस्ट कि एगो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, आ एगो होता है दीर्घ स्वर, आ ए राजा एगो होता है संयुक्त स्वर। कितना कि लइकुआ सब जो होता है ना, ई नहीं पढ़ता है संयुक्त स्वर। बात समझ, एग्जामुआ में जाएगा तो क्या करेगा, ऑप्शन में क्या करेगा, दीर्घ स्वर नहीं रहेगा, आ दे देगा संयुक्त स्वर। अब लड़का पगला जाएगा कि ऑप्शन गलती है, अरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट ही गलती है, कहाँ से हो पाएगा। तो अब देखो, तो यहाँ पर कहेगा, अगर मान लीजिए सपोज कि कहता है कि ई किस प्रकार का, तो ई तो बड़ा मतलब कि ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो इसमें क्या है, तो ई टोटल ई मतलब ह्रस्व स्वर का संख्या 4 गो होता है। जैसे देखिए छोटी मतलब देखिए एगो तो अ हो गया, छूट के बाद छोटी ई, छोटी ऊ और प्लस री, ये टोटल संख्या 4 गो हो गया ह्रस्व स्वर का। दीर्घ स्वर का देखिए, दीर्घ स्वर होता है 3 गो, तो छोटी देखिए अ लिखे तो बड़का आ हो गया, ठीक है ना, छोटी ई माने बड़ी ई हो गया, अब बड़ी ऊ हो गया। दीर्घ क्यों, जब दो ह्रस्व स्वर मिलेगा तो दीर्घ बन जाएगा, और जब दो अलग अलग स्वर मिलेगा तो संयुक्त स्वर बनेगा। भाई ध्यान से हम क्या बोले कि दो ह्रस्व स्वर मिलेगा तो दीर्घ बनेगा, तो अ और अ मिला दिए, अ जब अ मिला दिए तो आ बन गया, छोटी ई मिला दिए तो बड़ी ई बन गया, छोटी ऊ मिला दिए तो बड़ी ऊ। इसीलिए जो है तीन री तो एगो अलग से हो जाता है। कहिएगा सर री को कैसे हम कहते हैं, तो री बोलिए ऐसा, री जब ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब लास्ट में जो अंत में स्वर आता, जो आवाज आता है, ध्वनि आता है, वो ई का ध्वनि आता है। बस इसीलिए इसको भी हम लोग ह्रस्व स्वर में रखते हैं। तो देखिए जितना ह्रस्व स्वर दूगो, दूगो ह्रस्व स्वर जोड़े हैं तो बड़ा मिल रहा है उसी का, तो इसको दीर्घ कह देंगे। अब बचा संयुक्त किसे कहते हैं, संयुक्त, संयुक्त किसे कहते हैं, तो संयुक्त जब दो अलग अलग भिन्न स्वर मिलके बनेगा तब संयुक्त कहेंगे, बात समझे कि नहीं। तो जब दो अलग अलग मिलेगा तो संयुक्त कहेंगे, यानी ए, ऐ, ओ, औ। एगो भोजपुरी गाना आया हुआ है, ठीक है ना, बात समझे कि नहीं, क कहा अ आ पर तनी सुन लीजिएगा, ठीक है ना, आपको अ आ बहुत बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। पता ना, मतलब हमको लगता है कि जो गाया हुआ मतलब जो गाया होगा वो पक्का व्याकरण का बढ़िया जानकार होगा, ठीक है ना। वैसा गाना तो हम जिंदगी में कहीं नहीं सुने थे, ठीक है। तो भाई अब ऐसा नहीं कि हमारा वीडियो छोड़ करके वो नहीं देखने लग जाना सब, ठीक है ना, वो इंटरटेनमेंट के लिए है, उससे एग्जाम पास नहीं हो सकता है तुम लोग। मतलब इतना खतरनाक गाना है ना यार, मतलब जो गाया होगा उसको खुद सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या है, कैसा है, बात समझे कि नहीं। मतलब एक तरह से वर्ण का भी जो भी है वैल्यू गिरा दिया लोग। क्या बताएं। तो मतलब यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जो संयुक्त स्वर है वो 4 गो है, ह्रस्व स्वर है वो 4 गो है, दीर्घ स्वर कगो 3 गो, और टोटल स्वर मिला के कगो 11 गो। बिल्कुल बवाल तरीका से आप लोग समझ सकते हैं याद करके, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेगा तो ई क्या है आपका ह्रस्व स्वर। करेक्ट है, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, और भाई साहब आप याद कीजिए, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय में बदल जाता है, यदि अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय में बदल जाता है, यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो औ में बदल जाता है,
यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आओ में बदल जाता है। राजा अमर, अगर ई तोनी 4 गो याद कर ले बनू तो बस तोरा दुख दूर, बिल्कुल खत्म, 1% का दिक्कत नहीं। और जब ये याद हो गया भाई, तो तुमको याद हो जाएगा क्या, जब संधि पढ़िएगा, यन संधि, बात समझिए कि नहीं, और आयादी संधि, तो बिल्कुल वहां पर आप बवाल मचा दीजिएगा। बात ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, बात समझिए कि नहीं, मतलब असर बीमारी अगर पकड़ा जाए भाई, तो उसको छुड़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जड़ से छूटेगा। लेकिन बीमारी पते न रहे, ऊपर से दवाई खाते रहे, तो बीमारी बढ़ेगा भाई, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि ले डूबेगा। वही बात है कॉन्सेप्ट। पढ़ाई में रटने से कुछ नहीं होगा, रटना जो बात है ना, वो अंजादिए दवाई खाने जैसा बात है, ठीक है ना। एक समय ऐसा लेके डूबेगा कि पूरा ले दे के बराबर कर देगा। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, बवाल मचा दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम हो चाहे क्लास हो, कहीं पर भी। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो यहाँ पर ए के बाद एक भिन्न स्वर कह रहा है क्या, तो ए के बाद भिन्न स्वर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बवाल मचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प का उच्चारण होता है, तो उपोष्ट, तो प ओठ, क्या हो जाएगा, ओठ, ठीक है ना। छोटी यू बड़ी यू आएगा तब। क का उच्चारण स्थान, तो क से कंठ, बड़ा आसान है यार। ध का उच्चारण स्थान, तो अब देखिए ना, ध कथी में आता है, त थ द ध, यानी त वर्ग में, तो त वर्ग में आया तो कथी हो गया, दंत हो गया। फिर आया क्या, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है, संपृक्त, याद रखिएगा, संपृक्त ध्वनि कहलाती है, ठीक है ना। इसको रटने वाला बात है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कोनो कोनो चीज ऐसा होता है कि रटना ही पड़ेगा। बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर कब मुगल वंश का स्थापना किया, इसमें दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, इसमें रटने वाला बात है। बात समझे कि नहीं। करे क्या, छ का उच्चारण स्थान बताइए ना, तो देखिए ना भाई हमर, छ कथी में आएगा, च वर्ग में आएगा। तो हम देखिए इचू ऐसा, इचू ऐसा, इचू ऐसा, तो देखिए, तो इचू ऐसा, तो देखिए इचू ऐसा यानी च वर्ग तालु से बोला जाएगा, तो चू, तो च से च वर्ग हो जाएगा, ई से छोटी ई बड़ी ई प्लस च वर्ग प्लस ए अय, नहीं नहीं नहीं, ए आई आप थोड़ा सा यहाँ पर याद ऐसे करना है, थोड़ा सा इचू, इचू ऐसा, क्योंकि ए और आई तो ओ और औ तो यह अलग अलग होता है बेसिक। इचू ऐसा, ये तालाबे सही याद रखिएगा, ठीक है ना। इचू ऐसा, ए भी आ जाता है, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसा है, हम वही बात कर रहे हैं भाई साहब कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। इचू यहाँ पर ये वाला ए नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ए दू गो वर्ण के मिलने से बनता है, तो इसीलिए जब दू गो स्वर के मिलने से बनेगा, तो यानी दू गो अलग अलग स्वर के मिलने से बना, इसका मतलब दू गो जगह से आवाज निकलेगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला यह नहीं हो जाएगा, इसको बिल्कुल अभी के अभी हम इसको थोड़ा सा डिलीट मारते हैं भाई, थोड़ा सा थोड़ा ध्यान वान दे दे भाई, एने करी, चल देख एने करी, इचू ऐसा, ई चू ए सा, हे भाई, बड़ी ई छोटी ई, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद य, उसके बाद स, तालाबे स, तो इचू ऐसा, तो क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद य वर्ग, उसके बाद स, तला मतलब इसको तालब्य स, तालब्य स क्यों कहते हैं, क्योंकि तालु से बोलते हैं। च जब तालु से बोलेंगे, च वर्ग कथी से बोल दे भाई, तू तनी आंसर उनसर मार पहिले, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, है, समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम, बिल्कुल। कह रहा है क्या, आ ई उ, आ ई उ, ए भाई, ये कह रहा है किस प्रकार का क्या है, ये वर्ण है। तो यहाँ देखो ना, आ ई उ, यहाँ एगो छूट गया है, जब यहाँ बड़ी ई तो छोटी ई हो गया है, ठीक है ना। तो छोटी हो गया तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ बड़ी ही होना चाहिए, गलती से टाइपिंग हो गया होगा, ठीक है ना। आदमी से ना गलती होता है। तो यहाँ पर देखिए आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है कि नहीं, अभी जस्ट हम बताए हैं कि दो समान स्वर वन के मिल, समान ह्रस्व स्वर के मिलने से जिस स्वर का निर्माण होगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, और जब दो भिन्न स्वर के मिलने से जिस स्वर का निर्माण होगा उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। यानी ह्रस्व स्वर के बोलने में इकाई समय, दीर्घ स्वर के बोलने में, उसको दीर्घ स्वर के बोलने में क्या लग जाएगा भाई साहब,
उस समय हम ध्यान देंगे कि 2 इकाई समय लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 ह्रस्व स्वर के मिलने से बना है। कहेंगे संयुक्त स्वर तो जब दीर्घ स्वर होगा ना उससे भी ज़्यादा समय लगेगा तो उसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। क्या चिपका कि नहीं? तो यहाँ पर समझ आ गया क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ठीक है, बिल्कुल बवाल तरीका से आगे बढ़ते हैं। करे क्या? फ का उच्चारण स्थान बताइए। अब प में आता है फ, तो एक दांत करे, सॉरी, ये ओष्ठ हो जाएगा। प वर्ग से ओष्ठ होता है। ट का उच्चारण स्थान, इसको मूर्धा भी जस्ट हम लोग बात किए। अब देखिए भाई साहब, नया टॉपिक आता है संज्ञा। एकरे के अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग नाउन। नाउन, नेम, मतलब दुनिया में जितना भी वस्तु है उसका कोई ना कोई पहचान है। जानते हैं काहे पहचान है? क्योंकि उसका नाम दिया गया है। देखिए ये संज्ञा अगर नहीं आता ना तो दुनिया में हम क्या होते हैं, बड़ी कंफ्यूजन में जीते हैं। नाम है तभी तो हम क्या करते हैं, लोगों का पहचान है। बिना नाम का पहचान हो पाता? बात समझ रही? तो संज्ञा के आने से क्या हुआ कि हमारा एक बहुत बड़ा दुविधा दूर हुआ कि हम पहचान बना लिया अपना। बात समझ कि नहीं? यानी दुनिया में जो भी वस्तु है, बात समझ कि नहीं, उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बड़ा आसान है क्योंकि आप लोग रटते रटते तो अभी तक 10वां में आ गए। अब कहने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए बात मोटा मोटी अब हम लोग चलते हैं क्योंकि कंसेप्ट पूरा पढ़ा है, ठीक है ना? जा करके वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए, इसका भी हम ट्रिक बना रहे हैं बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना? तो कह रहा है क्या, संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा मेरे भाई 5 प्रकार के होता है। एक को कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा को कहेंगे हम लोग जातिवाचक। जातिवाचक। उसके बाद हम लोग बोलते हैं भाई साहब समूहवाचक। समूहवाचक। उसके बाद बोलते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। उसके बाद बोलते हैं भाववाचक। अब देखिए किस तरह हम लोग भाव अपना प्रकट कर रहे हैं। करे क्या, व्यक्तिवाचक, यानी कहने का मतलब ये है, खूब गौर से समझिएगा, आपको समझ आएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? मतलब जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह भी कह सकते हो, समूह का नाम होता है ना भाई। जैसे हम बोलते हैं बटालियन, तो बटालियन बोल रहे हैं तो ये तो समूह का बोध हो रहा है। लेकिन उस बटालियन में क्या कहेंगे, किसी खास नाम से 35वीं रेजिमेंट, जिसे मंगल पांडे थे, बात समझ नहीं, सर्जन साहब को गोली मारे, फिर 8 तारीख को उनको जेल फांसी पर चढ़ा दिया। 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। हाँ, उतना दूर जाएंगे तो फिर कंफ्यूज आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? कहेगा सब लड़का कहाँ लेके चल गए हैं सर आप, ठीक है ना? तो उतना हम लोग भविष्य अतीत में नहीं जाएंगे। अब लोग हम लोग बात क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु, स्थान या फिर किसी भी जानवर के खास नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो किताब का बात हो गया रटने वाला। अब थोड़ा सा मेरा दिमाग को बात सुनिए कि क्या होता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जब भी वैसा संज्ञा, जब कोई नाम बोला जा रहा है, संज्ञा बोले तो मतलब नाम, ये तो आपको पता ही है। जब कोई नाम बोला जाए और आप वहां पर सर्टेन हो जाए, एकदम सुनिश्चित हो जाए कि अच्छा इसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाए कि ये व्यक्तिवाचक की बात की जा रहा है। जब आप सुनिश्चित हो जाएंगे, जब आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि जाओ मार्केट से पंखा खरीद, जैसे पापा तुम्हारे कहेंगे कि वो जाके मार्केट से वो पंखा खरीद कर जाओ, तो तुम्हारे पापा तो बोल दिए पंखा खरीदने के लिए, ठीक है ना? सौभाग्य से तुम्हारे पापा बोले हैं, मम्मी बोलेगी और मैं गलती कर दिया तो मम्मी तो बड़ी मार मारती है, पापा तो नहीं सही हो जाते, ठीक है ना? अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि मान लो तुमको पापा बोल दिए तुम्हारे कि बेटा जाके पंखा उंखा खरीद के लिए आवे, ठीक है? तू गया मार्केट में पंखा खरीदने। अब दुकानदार के पास तुम गया, बोला भैया एक पंखा दे दो। अब दुकानदार देखो क्या पूछेगा, पूछेगा कौन कंपनी का पंखा दे, ओकरा पास पंखा के कमी नहीं है, पूछेगा कौन कंपनी का पंखा दे, ठीक है ना? अब तू कंफ्यूजन में जाई तो पापा से हम पूछबे नहीं कर, भाई साहब उषा के ले, बजाज के ले, तूफान के ले, हैं? कंफ्यूजन हो गया भाई साहब। कहने का मतलब, और लेकिन वही पापा कह के भेजते कि बेटा जाके बजाज के पंखा लेके आओ, तो सापा दुकान पर धड़धड़ाते जाता है और दुकानदार से कहता है "ओ, बजाज के को पंखा निकालिए"। दुकानदारों कुछ नहीं सोचता, चुपचाप बजाज के पंखा रहता तो देता, नहीं रहता तो कहता भैया दूसरा दुकान देखिए। हैं? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब जब आप सर्टेन हो जाते हैं किसी चीज में, सुनिश्चित हो जाए, मतलब आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। कहेंगे एक लड़का खड़ा हो जाए, क्लास में बोलेंगे, बोले लड़का खड़ा हो जाए, सब लड़का मुंह देखने लग जाएगा मेरा। अब कौन लड़का, सब तो लड़के हैं। क्लास में या तो लड़का होती है या लड़की होती है। बोलेंगे लड़की खड़ी हो जाओ,
तो भाई लड़की भी ताकने लग जाए भाई कि कौना बोल रहा है भाई, ये मास्टर पगला वगला गया है। मतलब ये है कि अगर वही नाम दे दें वहां पर कि श्याम खड़ा हो जाओ, बात समझे कि नहीं, वहां पर नाम दे देंगे सीता खड़ी हो जाओ, बात समझे कि नहीं, तो भाई साहब इस सिचुएशन में किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या? आई थिंक ये वाला बात तुमको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा भाई हमको 1 मिनट का टाइम दो, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया हुआ है, ठीक है, और जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो भाई अब तो हम कनेक्शन जोड़ लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग अपने रास्ते पे चलते हैं, समझिए। तो व्यक्तिवाचक क्या करेगा भाई, तुमको तुम्हारे अंदर का कंफ्यूजन दूर कर देगा, बात समझे कि नहीं, तुम ये सर्टेन हो जाओगे कि आखिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कहेंगे नदी, बात समझिए, कहेंगे कि नदी का जल लेके आओ, तो एक तो बड़ा फेमस है हमारे यहाँ गंगा जल, लेकिन बात सब समझो कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कंपलसरी नहीं होता। तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, तो कौन नदी का पानी बोला जा रहा है हमको, है। मतलब ये है, जब हम नदी बोलते हैं तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किस नदी के बारे में, लेकिन वही कहते हैं गंगा नदी है, तो आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम किसी गंगा नदी के बारे में बात करें। हम बोलेंगे लैपटॉप खरीदना है, बात समझे कि नहीं, दुकान में चले जाएंगे, तो फिर लैपटॉप भी बहुत सारी कंपनी, हम बोलेंगे पेन खरीदना है, पेन भी बहुत सारी कंपनी का होता है। तो जब किसी खास चीज के पूरे जाति का बोध करा देगा तो उसे जातिवाचक, आ जब जाति का बोध नहीं कराए के ओकरा में भी अंदर से किसी एगो का बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक, बात समझ आया कि नहीं आया। दूसरा कराए समूहवाचक, जब किसी संज्ञा के, जब किसी नाम से एक ही तरह के वस्तु के जब समूह का बोध होगा, जैसे मान लीजिए मवेशियों का भी, बात समझे कि नहीं, सेना, वर्ग, ऐसा कुछ है जिससे आपको पता चले कि नहीं, इस नाम से ऐसा पता चल रहा है कि क्या भाई साहब, वो समूह का बोध। द्रव्यवाचक जिसे आप गिन नहीं सकते, केवल माप तोल सकते हैं, ठीक है, उसे आप द्रव्यवाचक कहेंगे। लेकिन भाई साहब, लेकिन भाई साहब, चार्ज तो हो रहा है यार। हाँ, दूसरा भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिसको आप देख, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, दोस्ती, यारी, यारी भी होता है ना, मतलब, हाँ, ठीक है। आजकल का लड़का सब दोस्ती नहीं करता, यारी करता है सब ना, मतलब एक से एक, वो ऑफलाइन वाला में लड़का सब एक से एक आता है, ठीक है ना। मतलब एक को पेट दर्द कर रहा है, दूसरा कोई उसको टैबलेट देने के लिए तैयार है, पता नहीं टैबलेट क्या है, मतलब मार दो क्लास में। देखो ऑफलाइन वाला बच्चा सबको बता रहा है कि सबसे पहला बात ये है कि तुम लोगों को भाई जितना टॉपिक है लिख करके तब प्रैक्टिस करो। याद रखना है भाई साहब, 80% किसी भी तरह से आए कम से कम। अगर इतना नहीं ला रहे हो तो मतलब कुत्ता का जिंदगी हो जाएगा भाई साहब। आजकल के लड़का सब 90% से कम का नंबर आइए नहीं रहा है। मतलब समझ जाओ कि तुम एक अच्छे जगह पर अगर तुमको एडमिशन लेना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में कुछ करने में, तो उस सिचुएशन में भी तुम्हारा मार्क्स अगर ज़्यादा रह रहा है तो बहुत फायदा होगा फिनेंशियली, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है मार्क्स ज़्यादा लाना, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर क्या लिखा गया है। करे क्या, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ये सब लइका हुआ क्वेश्चन है सब, ये दूसरा तीसरा क्लास का पता ना, कोनो कोनो लइका सब गलती मार देता है, समझ नहीं आता है कि भाई वो कहाँ पढ़ा है सब, भाई क्या समझता है सब क्लास में, ठीक है ना। अब बताइए भाववाचक का संज्ञा है, देखिए खूब ध्यान से सुनिए। नदी को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओकरा छुइयो सकते हैं, छू का में तो नहाइयो लेके कितना का धो धा के चलाता है सब, ठीक है ना। ओकरा क्या हो जाएगा, राम है, राम तो भाई पूछना ही नहीं है, बात समझी कि नहीं। दूसरा पहाड़ है, एक है बुढ़ापा। बुढ़ापा पूछेंगे आपसे कि बुढ़ापा किस तरह होता है, लंबा चौड़ा गोरा काला, कैसा होता है, क्या बोलेंगे आप, सर पगला गए होंगे, यही बोलोगे, क्योंकि बुढ़ापा तो महसूस ही किया जा सकता है। तो वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको केवल हम लोग उस चीज को मतलब स्पर्श नहीं कर सकते हैं, न उसे छू सकते हैं, बात समझे कि नहीं, केवल उसका भाव प्रकट हो, उसे हम भाववाचक समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा, है। अगला क्वेश्चन, करे कलम शब्द कौन संज्ञा, भाई साहब कलम कह रहा है, कलम, कलम में कौन सा संज्ञा है, कंफ्यूजन हो गया भाई साहब, कौन सा कलम चाहिए आपको। तो कलम जब कह दे
तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा भाई, जो क्योंकि उसको पूरे जाति का बोध करा रहा है ना। कलम में भी प्रकार होता है ना, सेलो का पेन चाहिए, बात समझे कि नहीं, लिंक का पेन चाहिए, हाउजर का पेन चाहिए। पेन का नाम मत पूछो यार, वो तो बहुत सारा कंपनी नाम हमको याद है, मतलब समझने वाली बात है। अच्छा देखो, दूसरे तरह से कलम अलग भी हो जाएगा। तुम्हें इंक वाला पेन चाहिए, तुम्हें बॉल पेन चाहिए, तुम्हें डॉट पेन चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि प्रकार बहुत होता है। तो जब हम प्रकार की बात नहीं करके पूरे समूह की बात कर रहे हैं तो वो जाति हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना बकलोल होगा, उस समूह बोल दिए तो उसका दिमाग घूम गया होगा, सर तो समूह की बात कर रहे हैं। अरे समूह का मतलब मेरा पूरे जाति का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला बात कर रहे हैं सभा। भाई इस सभा से क्या मतलब होता है तुम्हारा, सभा में एक आदमी होगा, दो आदमी होगा, कि बहुत लोग होगा। सभा है इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब वहां पर समूह लगा हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, सोचने वाला बात है। कह रहा है सुरेश, ले भाई साहब रे, सुरेश। अब तुम समझो ये कौन सा संज्ञा है, सुरेश कौन सा संज्ञा होगा, क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति का नाम है। मेरे मामा जी का नाम सुरेश है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझे कि नहीं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन का क्या है, तूफान कौन संज्ञा है, तूफान। भाई साहब तूफान में भी बहुत प्रकार होता है। अब कहेगा सर तूफान को हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। थोड़ा तूफान उड़ा के लेके चल जाएगा, अगर महसूस करो तो उसमें तो प्रकार होता है ना यार। कितना लड़का तो मार देगा अब देखो, मतलब बहुत सोचने वाली बात है यहाँ पे, कि यहाँ पर तूफान को महसूस करोगे सर, तूफान ज्यादा हुआ भाई, यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन भी दे देगा तब भी वहां पर जातिवाचक मानना है, बात समझे कि नहीं। तूफान में भी अलग अलग टाइप का तूफान आता है, बात समझे कि नहीं। अलग अलग जगह पर जो तूफान आएगा उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसलिए इस तूफान को हम लोग जातिवाचक के रूप में देखते हैं। दूसरा बात आ रहा है क्या, मित्र शब्द से भाववाचक बनाइए। देखिए मित्र जो है ना भाई साहब, इसे भाववाचक बनाना है तो मित्र में अगर यहां पर आप सोचिए, मित्र जो है भाई साहब, ये मित्र में कौन सा शब्द जोड़े जिससे भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो मित्र से मैत्री नहीं बन सकता है, मित्रत्व नहीं बन सकता है, मित्रता। मित्रता शब्द होता है ना यार, कभी तो कुछ सुने होगा जिंदगी में ऐसा शब्द, ठीक है। तो यहां पर मित्रता एक शब्द ऐसा है जो एक भाव प्रकट कराता है, बात समझे कि नहीं, एक स्थिति का बोध कराता है, बात समझ आया क्या। तो वो क्या होगा, मित्रता बन जाएगा। मित्रता कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। सर्दी, बहन, लड़की, घड़ी। तो सर्दी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। सर्दी को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, तभी तो आज इतना पहन के बैठे हैं क्या। अगर वो पकड़ाने वाला रहता तो आज उसको बाकी रहता हम लोग, कब भगा होगा दिया रहता आदमी। क्या महसूस कर सकते हैं, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है हम लोगों का, ठीक है ना। तुम भी घुस के देख रहे होगे रजाइए में, हमको पता है इतना रात के कौन बैठ बैठ के मोबाइल देखेगा भाई, हैं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्दी भाई साहब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करे क्या, मैदान में सभा हो रही है, बात समझे कि नहीं। यहाँ सभा शब्द कौन सा है, अब देख फिर यहाँ घुमाने वाला क्वेश्चन, ये वो सेंटेंस बना दिया, लड़का सब पूरा सेंटेंस में पगला जाएगा। भाई तू उतना मत देखना, यहाँ पर पूछे सभा कौन संज्ञा है, हई हे हेने करके गोली मार। सभा कौन संख्या है, अभी जस्ट हम लोग सभा की बात की है, इसका कमेंट बॉक्स में छाप तो भाई, सभा कौन संख्या है, ठीक है ना। और जितना लड़का देखो ऑफलाइन वाला, जितना लड़का सब कमेंट करेगा कि आखिर उसको वास्तव में देखते हैं कौन। लेकिन गड़बड़ हो जाता है, मान लो एगो लड़का अथी कर देगा, आंसर दे देगा, तो इंतजार करता है सब कि सर यस कर देंगे या गुड लिख देंगे, तो ऊपर से सब को पीछे से कमेंट करने लगता है, सर 26 का बी, 26 का सी, 26 का। भाई मतलब कुछ दिमाग लगाता है सब लड़का से बहुत ज्यादा, लेकिन उसको पता नहीं है ये दिमाग हमारा फेल हो रहा है, ऐसे पकड़े जा रहा है। भाई चोरी कर तो ऐसा कि तू पकड़ा नहीं जा है। करे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। देखिए कितना ये टाइपिंग करने वाले लोग को हम दाद देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम ही लोग हैं, आपस में मिलकर संभाल लेंगे। देखिए दूसरा बात क्या कर रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा,
क्या होगा, थोड़ा आप बताइए। अभी जस्ट हम लोग बात किए। द्रव्य का मतलब यहां पर कि वैसा पदार्थ जिसको हम माप तौल सकते हैं। अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो माप तौल के कर रहे हैं। कितना लड़का बोला कि सर आलू बताइए, आलू कथी होगा, आलू, आलू को गिन भी सकते हैं हम लोग। मतलब बड़ा, मतलब ऐसा ऐसा लड़का कहेगा सर खीरा क्या है बताइए, खीरा, क्यों खीरा हम गिन के खरीदते हैं। तो आप बताइए वो खीरा क्या होगा। देख भाई, बात ये नहीं है कि तुम कैसे खरीदते हो, हम लोग को तो पटना में गोभी भी पीस पर मिलता है। एगो गोभी 10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये है। ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया वो, मतलब कि उसको हम क्या करेंगे, संख्यावाची, मतलब संख्यावाचक मान लेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं होता है। बात समझ रहे, मतलब कि जब हम किसी संख्या को, मतलब किसी पदार्थ को अगर तौल कर यूज कर रहे हैं, माप कर यूज कर रहे हैं, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तेल क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है। बात समझ गए, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद है पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए हई जो तीनों है ना, ये तीनों सर्वनाम का भेद है। अब व्यक्तिवाचक जो है ना, ये है संज्ञा का भेद, जो पहले ही हम लोग पूरा भेद उद खोल लिए थे। करा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, करा उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो अब बताइए, थोड़ा सा खूब ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है गाय। गाय में भी बहुत तरह का गाय होता है, जर्सी गाय, देसीला गाय, बस अभी की नहीं, माने कितना गाय, वो तो ऑस्ट्रेलियन गाय आता है, काकसी कुछ करके गाय आता है, मेरे दिमाग में नहीं आता, सबसे ज्यादा दूध होगा देता है। तो गाय में भी बहुत प्रकार का, शहर तो आपको पता ही है, पटना शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। तो शहर में भी क्या हो गया, ये जाति, शहर बता दिया, पूरा जाति का नाम बता दिया ये, ठीक है ना। नदी, नदी भी बहुत तरह का नदी होता है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। विवेकानंद हैं, विवेकानंद ये खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ये आंसर होगा आपका। कह रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। अब देख लड़का सके घुमावे ला कितना बड़का सेंटेंस लिख दिया, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। लड़का सब सोचने का, हाँ ऐसा बात होता है यार, मेरे दादाजी भी बच्चा बन गए अब तो। भाई बच्चा करने का मतलब भाई उनका सोच बच्चा जैसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब लड़को अपने दादा दादी के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। फिर अब छोड़ो, यही फंसाने के लिए चीज दे दिया तोरा। अब तुमको ध्यान क्या देना है कि बुढ़ापे की कौन सी संज्ञा है। अब तू फंस गया यहाँ पर, तू सोचने लग गया कुछ और। चले यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है भाई साहब। अब बुढ़ापा, जस्ट बात किए थे कि बुढ़ापा क्या है भाई साहब, ये एक भाववाचक संज्ञा है। इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, ना इसको पकड़ सकते हैं, ना इसको कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। और मतलब देखो बहुत ऐसा चीज होता है जो भाववाचक संज्ञा ना यार, वो उसका गनीमत कहो कि वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, मजबूरी में लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है, दुख है, कौन चाहता है आदमी दुख है, लेकिन मजबूरी है, आ गया तो झेलना पड़ेगा। बात समझे नहीं। चलिए अगला बात क्या करे कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। ले भाई ले, करे क्या है, इस वाक्य में यहाँ तो इस वक्त होना चाहिए। कितना लिखना पड़ेगा सर, आप तो गलत टाइपिंग कर दिया भाई, गाइड गलत है। कभी कभी कंप्यूटर भी पगला जाता है ये, ठीक है ना, लिखते लोग सही, गलत हो जाता है। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वाला ये है ना कंडीशन। भाई हिंदी में तो टाइपिंग करने आता नहीं, इंग्लिश लिखो उसके बाद हिंदी बनता है। ठीक है ना, इतना एक्सपर्ट तो है नहीं आदमी कि हिंदी में टाइपिंग कर लेगा। ठीक है ना, और उतना एक्सपर्ट बनना भी नहीं है। देखिए कह रहा है क्या, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। तो कह रहा है कि पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो देखिए पहनावे बदल गए हैं, तो पहनावा जो होता है ना भाई साहब, वो होता है समूहवाचक संज्ञा। पहनावा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जब हम कहते हैं पहनावा, तो पहनावा में किसी एक पहना मतलब कपड़ा की बात नहीं किया जा रहा है। हम बहुत सारे पहनावे के, बहुत सारे कपड़ों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, पहनावा समूहवाचक संज्ञा। आई थिंक ये वाला बात तुम्हें समझ आया होगा। अगला बात क्या करें कि अक्टूबर कौन संज्ञा है। एक बात बोलो, अक्टूबर किसी खास महीना का नाम है कि नहीं है। तो चलो ये 32 नंबर हम तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, देखते हैं कितने ऐसे महान आत्मा लोग हैं
कि इस 32 नंबर का आंसर देते हैं। ठीक है, तो 32 नंबर आप कमेंट बॉक्स में छापिए, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, कितना बवाल मचाते हैं आजकल। अरे एक और बात हमको समझ नहीं आ रहा है कि कमेंट बॉक्स में मतलब ये तुम लोग क्या मचा रखा है, पूरा एकदम बवाल मचा रखा है। कौन कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है उसमें कोई लिख रहा है आप तुम रंजन सर हो क्या, मतलब यार कमेंटे बॉक्स में तुम लोग को लड़ने मिल गया है, हैं? थोड़ा सा बचा उचा के रखो सब भाई। वीडियो वीडियो वायरल नहीं करवाते हो लेकिन कमेंट में तुम लोग भाई लड़ते जरूर हो। ठीक है ना, चलो ऐसा नहीं करो सब। ठीक है, सब अपने ही लोग हैं, मिल के रहो। ठीक है, एक संयुक्त परिवार की तरह। दूसरा कह रहा है क्या गिरोह शब्द देख भाई, कह रहा है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह कह रहा है तो गिरोह का मतलब सिंपल बात है कि उसमें लोगों का समूह होगा, इसलिए क्या हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे गिरोह का भी नाम होता है अलग अलग, कितना तो कहेगा सर गिरोह कह रहा है तो गिरोह का नाम होता है, कहेगा महाकाल ग्रुप होता है। कितना लड़का सब जैसे आजकल के जितना लड़का सब है सब नौवा दसवां में पढ़ता है सब, सब अपन अपन ग्रुप बना के रखता है सब, महाकाल ग्रुप, बात समझे कि नहीं। एक तरह से मतलब कि चंडाल ग्रुप, ऐसा ऐसा ग्रुप बना कर रखेगा सब, मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि पूरा खतरनाक है सभी सब, बात समझे कि नहीं। पढ़ने वढ़ने वाला तो होता नहीं है सब, उसके बाद बस उसका बस यही देखते रहेगा कौन स्कूल में कौन क्लास में क्या बोला क्या नहीं बोला, ऐसा ऐसा बहुत होता है सब, समझे कि नहीं। उसमें सबको पता है तुम लोग नहीं हो, पढ़ने वाले हो तभी वीडियो देख रहे हो, कहेंगे वो सब तो वीडियो क्या, वो सब तो क्लास में नहीं पढ़ता, वो सब वीडियो क्या देखेगा ठीक है ना, कह रहा कि पानी शब्द कौन संज्ञा है, ले भाई ले, कह रहा है पानी शब्द कौन संज्ञा है, ये तो मतलब नहीं होता, इज्जत का पानी पानी करने वाला बात हो है। अब देखते हैं कौन चौथा 34 नंबर कौन करता है पानी शब्द कौन सा है भाई, एग्जाम में जिस समय पूछा होगा और जौन लड़का इसको गलती मारा होगा, सोचो उसका भविष्य कितना ज्यादा प्रकाश में दिखता है, ट्यूबलाइट की तरह। चल भाई देखते हैं 34 नंबर कितने कितने ऐसे महान आत्मा है लोग। दूसरा, सिपाही विद्रोह, ले भाई साहब मस्त क्वेश्चन पूछ दिया। कह रहा है सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है। अब देखिए विद्रोह तो बहुत सारा होता है, विद्रोह में क्या हो गया, सन्यासी विद्रोह, बात समझे कि नहीं, मुंडा विद्रोह, सिपाही विद्रोह, चुआर विद्रोह, बात समझे कि नहीं। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया विद्रोह आया था, बात समझे कि नहीं, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बात समझे कि नहीं। ऐसा ऐसा विद्रोह हुआ है, लेकिन उस विद्रोह में भी हम खास विद्रोह की बात करेंगे। जैसे हम पूछते हैं विद्रोह कब हुआ था, तो तुम कहेगा सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विद्रोह कब हुआ था, सही से पूछिए ना। तो हम सही से क्या पूछेंगे, बोलेंगे भाई साहब बताओ मुंडा विद्रोह कब हुआ था, है, बोलेंगे उराव विद्रोह कब हुआ था, तब ना तुमको समझ आएगा कि भाई आखिर चलो हम आंसर क्या देना है। तो सोचो ये खास विद्रोह के बारे में कर रहा है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो है नहीं, यानी टोटल आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है भाई साहब, वो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अभी तक जितना एग्जाम में पूछा हुआ है सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लाए हैं। अब आपको देख के पता चल गया होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कहाँ गया होगा, आपको ही पता होगा इसको देख करके। ठीक है ना, अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, नहीं लिखा होगा अच्छा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भाई साहब शेयर वर्तनी कर दो, कितना बोलेंगे एक ही को बात रोज रोज। वीडियो अच्छा लगा तो करना चाहिए, तो कर्तव्य बनता है तुम लोगों का। ठीक है, और सबसे पहला बात की थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़वाता भाई, दोस्त दोस्त होता है तुम लोग से, उसको देखो बोलो सब उसको करेगा, कुछ तो फल मिलना चाहिए देखो ये सब मोह माया है, ठीक है ना, क्या करोगे कहना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन इतना सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आदमी की तरह पढ़ो, ठीक है ना, और जाके भाई तुम लोग एग्जाम उग्जाम दो, थोड़ा सा मार्क्स उक्स अच्छा लाओ। ठीक है ना, ये सब्सक्राइब होते रहेगा, ठीक है ना, ये फालतू का बात है। ठीक है, ये सब मोह माया, बात सब देख नहीं, मोह माया तो सब है, मार्क्स लाना भी मोह माया है, लेकिन बहुत सारा ऐसा मोह माया होता है जिसको जो जरूरी होता है, बहुत ऐसा मोह माया जरूरी नहीं होता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला मोह माया हम हमारे ही पास रहते तो उसका टेंशन तुमको नहीं है। तो बस भाई साहब, कितने लोगों को चाहिए भाई साहब वर्ण वर्ण उच्चारण याद करने का ट्रिक, जिनको जिनको चाहिए, बात समझे कि नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना सुविचार दीजिए, कैसे करें, आपके आदेश का पालन होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट।